गेट से। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने नव वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ बातें बताने आया हूं। नव वर्ष कैसे कैसे मनाते हैं और जो मुख्य हमारे देश में 4 धर्म हैं, उन 4 धर्मों में कब कैसे मनाया जाता है, तो सभी की मैं बात करूंगा। एक एक धर्म में एक एक धर्म की बात करूंगा। हालांकि मैं धर्म की बात करता नहीं, लेकिन यहाँ पे नव वर्ष की बात है, नए वर्ष सेलिब्रेशन की बात है, तो मैं बात करने वाला कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ बस। इसके अलावा मेरा कोई इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अपने धर्म के लोग अपने हिसाब से मनाएं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ, जानकारी के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन करूंगा, आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लें, क्योंकि एक फॉलो आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। जी हाँ, हिंदू धर्म में नव वर्ष कब से प्रारंभ हुआ और कब मनाया जाता है आज भी, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और साल 2026 जो आज से स्टार्ट हुआ है, इसमें यह तिथि 19 मार्च 2026 को पड़ेगी। अतः कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को नववर्ष का पहला दिन माना जाता है और इस साल यह 19 मार्च को पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में नववर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो इस्लाम धर्म में नए वर्ष का प्रारंभ मुहर्रम महीने के पहले दिन से माना जाता है। मुहर्रम महीने के पहले दिन से, और यह चंद्र आधारित इस्लामी कैलेंडर, जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसके आधार पर माना जाता है। और यह दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल बदल जाता है। ऐसा नहीं कि ये फिक्स दिन है, नहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल बदल जाता है और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ये फिक्स रहता है। मुहर्रम माह के पहला दिन, नए साल का पहला दिन माना जाता है। तो हिंदू धर्म में आपको समझ में आ गया कि नववर्ष का पहला दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के दिन को माना जाता है। इस्लाम धर्म में मुहर्रम महीने के पहले दिन को नववर्ष माना जाता है, नववर्ष मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिखों में। तो सिखों में नया साल, जिसे हम बैसाखी कह सकते हैं, बैसाखी ही कहते हैं, बैसाखी मनाई जाती है। आमतौर पर यह प्रतिवर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो नाकाशाही कैलेंडर के अनुसार बैसाख महीने का पहला दिन होता है। अर्थात बैसाख महीने के पहले दिन को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है और यह बैसाखी का दिन सिख धर्म के अनुसार नव वर्ष का पहला दिन होता है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया, जिसमें हमने बात की हिंदू, फिर इस्लाम और उसके बाद सिख। अब जो मुख्य 4 धर्म हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ईसाई धर्म की। जी हाँ, ईसाई धर्म के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत, नव वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कैसे मनाया जाता है, थोड़ी सी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पोप ग्रेगरी ने 1542 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे पहले लागू किया, जिसे आज हम आधुनिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं। और ये पूरा विश्व इस आधुनिक कैलेंडर को अपना चुका है और इसी आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से पूरा विश्व आज चल रहा है। तो आधुनिक कैलेंडर के नाम से इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को जाना गया, तभी से 1 जनवरी को नव वर्ष का पहला दिन माना गया। और थोड़ा सा हम इस पर और बात करेंगे। ये जो रोमन जेनस नाम के एक देवता थे, इस देवता के नाम पर जनवरी महीने का नाम रखा गया और इसी दिन के जनवरी महीने के पहले दिन को नए साल की उपाधि दी गई। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लोग मानते हैं, वो 1 जनवरी को ही नया साल मानते हैं। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरे विश्व में स्वीकारा भी गया है, इसी के अनुसार अधिकतर पूरा विश्व चल रहा है। तो अब हम थोड़ा निष्कर्ष की बात कर लेंगे, क्योंकि चारों धर्मों में कब कब शुरुआत होता है ये हम आपको बता चुके हैं। एक बार फिर से बता दें, उसके बाद हम निष्कर्ष पे आएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को नव वर्ष मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार मुहर्रम महीने के पहले दिन को नया साल माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार बैसाख महीने के पहले दिन को नया साल माना जाता है। और ईसाई धर्म के अनुसार 1 जनवरी को नया साल का पहला दिन माना जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया है और आधुनिक कैलेंडर भी इसे माना जाता है। और आधुनिक युग के जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं,
उनको सिर्फ यही पता है कि 1 जनवरी को नया साल होता है, क्योंकि उनको ना तो किस और कुछ नहीं पता है। मैं आगे बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इतना ही बात करूंगा कि जितने भी आधुनिक युग के नए बच्चे हैं, ये सब 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। वो यही समझते हैं कि 1 जनवरी को ही नया साल होता है। तो चलिए, ये कुछ तथ्य थे, कुछ बातें थी, कुछ जानकारियां थी जो आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, और ये स्टूडेंट को खासकर जाननी चाहिए, क्योंकि ये जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इस्लाम धर्म में नव वर्ष की शुरुआत कब होती है और कौन सा कैलेंडर इस्लाम धर्म में चलता है। तो उनको नहीं पता है, तो आपको बता दूं, हिजरी कैलेंडर चलता है इस्लाम धर्म में, हिजरी कैलेंडर। हिंदू धर्म में पंचांग कैलेंडर। इसी तरीके से सिखों में नाकाशाही कैलेंडर, और ईसाई में ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज जानता है, अन्य कैलेंडरों को भूल चुका है। तो शायद हमें भूलना नहीं चाहिए। हम मनाते हैं नहीं मनाते ये अलग बात है, लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए। तो इस जानकारी को देने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है। शायद आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।